गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कल आप लोगों ने वो फ्लो वाटर वाला जो मैंने बताया था वो किया? आज आज मॉर्निंग में सबने किया है अभी? जी मैम। ओके। जी। आप लोगों को ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, किसी किसी को ड्रीम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, एंसेस्टर्स के। क्योंकि मुझे आए थे, और होता है ही जब भी एंसेस्टर हीलिंग करते हैं तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, अगर ड्रीम आया तो भी, ड्रीम नहीं आया तो भी। एक दो ब्लेसिंग मिनट और वेट कंफर्म। करते हैं। गुड इवनिंग राखी मैम। गुड इवनिंग मैम। आपका हुआ वो वाटर वाला? हाँ हाँ, हो गया। मैं दोपहर को ही कर ली थी मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाय समीना मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाय मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 मिनट ओनली वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस। गुड। सारे लोग शांत जगह में बैठे हैं थोड़ा सा। आपका आज थोड़ा मी टाइम रहेगा ना, आज लॉन्ग मेडिटेशन भी है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि विपसना किसी ने एक्सपीरियंस किया है? हमारे बीच में एक है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो अपना शेयर करेंगे। अंजू मैम, आप लोगों ने किसी ने विपसना एक्सपीरियंस किया है क्या? राजेश्वरी गौतम की है मैम। नहीं, जो है अभी? टेंट। जी। राजेश्वरी, राजेश्वरी है अभी? जुड़ गई क्या मीटिंग में? हाँ हाँ। हाँ, उनका भी हुआ है। ओके, वाओ। हाँ तो आप लोग दोनों अभी एक्सपीरियंस शेयर करिए। अंजू मैम से स्टार्ट करते हैं। जी। स्पॉटलाइट टू यू। जी मैम, बताइए। विपश्यना। विपश्यना एक जीवन जीने की कला है, और हर व्यक्ति को विपश्यना एक बार जाना चाहिए। मेरी जो जिंदगी वहीं से ही शुरू हुई है। विपश्यना ध्यान विधि बहुत पुरानी विधि है। हम्म, उसमें आनापान सती ध्यान सिखाते हैं हमको। बिल्कुल। 3 दिन का रहता है आनापान सती ध्यान। आनापति, आनापति क्या, आनापान हम्म। सती ध्यान। आना हाँ सॉरी हाँ, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आनापान, हाँ। उसमें तीन हमको मौन धारण 10 दिन का हमको मौन धारण करना पड़ता है। हम्म 3 दिन हमको आनापान सती सिखाते हैं, जिसमें सिर्फ अपने सांसों को आते जाते देखना है, महसूस करना है। विपश्यना मतलब स्वयं देखना, साक्षी भाव से देखना। जो हम्म जैसा है उसको उसी तरह से ही देखना, साक्षी भाव से। बिल्कुल। 3 दिन हमको आनापान सती ध्यान में अपनी सांसों में जो सूक्ष्म, जितनी छोटी सी छोटी जगह है, हम्म ये नाक है यहाँ पे, यहाँ से हमको यहाँ से महसूस करना है, यानी अपने सांसों को आते जाती देखना है। हम्म उस 3 दिन में बहुत सारे विचार आते हैं मैडम, बहुत सारे, लेकिन फिर एक जो अनुभव मिलता है कि जो बाहर की जो भीड़ है वो हमारे अंदर है, हम्म अंदर की दुनिया। तो उस जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान सीखते हैं, 3 दिन का आनापान सती ध्यान सिखाया जाता है। फिर हम्म चौथे दिन विपश्यना स्टार्ट होती है। हम्म फिर 10 दिन का होता है। वहां से फिर मुझे अनुभव मिला कि जो जैसा है उसको वैसे ही देखना। निगेटिविटी जो विचार आते हैं वो बिल्कुल से रुक जाता है, एक नई हम्म जिंदगी स्टार्ट होती है। हम्म बहुत और अच्छा। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हर चीज में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर हम्म विपश्यना ध्यान हर लोगों को करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट, यानी जैसे हम उसको लागू करते हैं हर दिन, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम्म उसी तरह एक दिन भी खाना नहीं छूटता। खाना छूटेगा तो हमको भूख लगता है, अजीब सा लगता है। तो ध्यान हमको रोज करना चाहिए। अगर एक दिन भी छूटता है ध्यान,
वो नीचे जाते हैं हम। तो हमेशा ध्यान को अपनी जीवन मतलब जीवन जिंदगी बनाना चाहिए, ध्यान को रोज करना चाहिए ध्यान। तो ध्यान से हमको बहुत विपसना। कुछ करने को मिलता है। बहुत हम्म सारे एक्चुअली बहुत सारे वो है बातें, पर वो अभी हो नहीं पाएगी। हम्म और विपश्यना ध्यान से ही इंसान आगे बढ़ता है। मतलब ध्यान मेडिटेशन में व्यक्ति को कोई भी ध्यान पे उसको 10 मिनट ध्यान के लिए जरूर जरूर टाइम निकाल के करना चाहिए। हम्म बहुत अच्छा मैम, एक थैंक। जीवन जीने अपने की कला, मन के साक्षी लिए। भाव है। हम्म साक्षी भाव से जो भी जैसा है ना, हम जितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह अपना हम्म महसूस करेंगे तो वो ध्यान हमको मतलब मन टिकता है। विचार जो हम्म है वो तो धीरे धीरे होता है, एक दिन में तो ऐसा नहीं होता, पर धीरे धीरे ध्यान करना ही चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। हम्म, बहुत बहुत सारे अच्छा। हैं, बहुत टाइम लगेगा। नहीं, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया मैम, बहुत थैंक यू, थैंक यू। राजेश्वरी जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। और वो जो दीदी बताई है सेम वैसी तो है मैम वो भी। हम्म। वहाँ जैसे कि अपन जा वहाँ 10 दिन का शिविर रहता है, तो पहला दिन में तो सबको बताते हैं किसी से बात नहीं करना है, किसी को देखना भी नहीं है नजर उठा के, हम्म कुछ भी नहीं। मतलब वहाँ 3 दिन तक तो पहले खाना पान करवाते हैं, फिर उसके बाद में चौथा दिन में विपश्यना मतलब चालू करवाते हैं। तो 8 दिन तक फिर विपश्यना रहता है। तो जो भी आते जाते सांसों जो हमारे शरीर का जो भी ये है ना, थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे है उनको पूरा मतलब देखना है। कुछ भी जैसे दर्द पीड़ा हो रहा है तो उसमें अपने को ये नहीं करना है। हम्म ऐसे करके वहां सब बताते हैं। मैं भी यहाँ पे हो गई हूँ। और दीदी जो नहीं। बताई है वो सेम वैसी है हमारी। और बाकी तो सेम सबको करना चाहिए कम से कम अपने लिए। बाकी समय के हम तो समय निकालते हैं सबके लिए, काम के लिए, लेकिन कभी लेडीज लोग अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। तो कम से कम 10 मिनट भी ना अपने लिए समय निकालना चाहिए। बहुत अच्छा है मेडिटेशन, ऊपर उठाने की ही एक विधि है। थैंक यू मैम। तो मैं हम्म जब से वहां गई हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मेरे को काफी अपने आप में ही हुआ है। और हमारे घर परिवार में भी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। मेरे यहाँ ओके। सर भी मतलब गए 6-7 प्रश्न वो भी किए हैं। वाह। तो हमारे यहाँ सभी लोग कर चुके हैं। हम्म बच्चा भी गया था 5-10 दिन के लिए, मैं भी गई हूँ, मेरे यहाँ सर गए, मेरी सास भी गई है। सभी लोग किए हैं मतलब। हम्म। तो अच्छा रहा बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस तो वहाँ। लेकिन साल में एक बार जाना भी चाहिए मैम। हम्म क्योंकि वहां ना जब हम जाते हैं ना तो अपने आप में जब देखते हैं और लोगों से कैसे क्या है ये पूरा हमको जानकारी भी मिलती है। और घर में रहते तो सब तो होता भी नहीं है कैसे क्या हम्म करना है, लेकिन वहां जाने से फॉलो करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो होता है। हम्म और जो विपश्यना जब होता है और तरंगी जब होती है ना तो उसका अलग ही के है। तो बहुत यही अच्छा। है मैम। अब आगे कुछ आप बताइए। हाँ, मैंने इसलिए एक्सपीरियंस पूछा। और आप लोगों में से ऐसे भी कोई है क्या कि जो पहले मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे और 5 मिनट भी नहीं कर पाते थे? ऐसे भी कोई है क्या? नहीं कर पाना मतलब नेगेटिविटी आना। मन से आती थी वहां। हाँ हाँ नवी, मैं ना पहले करती थी, अब नहीं कर पाती। ये रीना दीदी बोल रही हूँ। वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी ना, सॉरी। हाँ ठीक है मैम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि अभी जो हम अभी सेशन में है ना, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप लोगों को पता है हमने 30 मिनट्स भी, 35 मिनट्स भी मेडिटेशन किया है। 35 मिनट्स मेडिटेशन, 5 मिनट्स मेडिटेशन प्रॉपर अगर होता है तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है, मतलब बहुत वैल्यूबल है वो। और 35 मिनट्स भी आप लोगों ने, कल मैं रीचेक कर रही थी, तो 35 मिनट्स भी मेडिटेशन किया है आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बहुत अच्छी लेवल पे आप लोग जाओगे। अगले मंथ के भी सेशन जब आप लोग अगर करेंगे तो अपने आप को अभी से बहुत ज्यादा चेंजेस पाएंगे हर सेशन में, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है ना वो हमेशा अपग्रेड होगी हाई फ्रिक्वेंसी में, है ना। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज है हेलो ऑल सफरनामा फैमिली।
आज हमारी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है, जैसे राजेश्वरी जी और अंजू जी ने शेयर किया, विपस्सना। विपस्सना आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कई बार कई लोगों को बहुत सारा डीप मीनिंग, डीप नॉलेज नहीं होता। लोगों को ये होता है, क्वेश्चन आते हैं कि हम सिर्फ विपस्सना केंद्र ही जाएंगे तब ही होगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अगर अभी नहीं जा पाते, आप डेली लाइफ में, अपने लाइफ में उसको ला सकते हैं और उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। ठीक है। आज का सेशन बहुत खास है, क्योंकि हम बात करने वाले एक ऐसी टॉपिक पर जो है विपस्सना, जिससे हमारी मनी अट्रैक्शन भी होती है। आप लोगों को ये मालूम पड़ेगा आगे चलकर कि हम कैसे इजिली मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस एनर्जी को लाइन अप करके। लेकिन हम इसे एक अलग नजरिए से देखेंगे आज, मेडिटेशन और साइंस के एंगल से। विपस्सना फॉर मनी अट्रैक्शन, आप लोग लिख लीजिए एक हेडिंग, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैं आज बता रही हूँ ना, आप इसको डेली लाइफ में भी, जैसे हमारा नाइट में सेशन हो रहा है, आप मॉर्निंग भी इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। और एक टाइम पे रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएंगी, तो फिर आपके पास कुछ तो रहना चाहिए ना, कि आपको रिकॉल हो जाए वो सारी चीजें। तो एक दो हेडिंग करके आप टॉपिक्स कर लीजिए, है ना। विपस्सना फॉर मनी अट्रैक्शन। विपस्सना का मतलब क्या होता है? चीजों को वैसे देखना जैसे वो रियल में है। चीजों को वैसे देखना जैसे वो रियल में है। मतलब जैसे हम कभी किसी को जज करते हैं, किसी के ऊपर डाउट करते हैं, किसी को हम बार बार उसके बारे में, उसके इमेज के बारे में डिसाइड करते हैं कि ये ऐसा होगा। विपस्सना में सिर्फ जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, जो जैसा है वैसे ही। ठीक है। हम हर दुनिया को रिएक्ट करके देखते हैं। हर दुनिया में हर इंसान को ये नेचुरल है, भले ही हम उसको एक्सेप्ट ना करें, कि मैं किसी को जज नहीं करती, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। हर किसी को हम जज करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन विपस्सना सिखाता है ऑब्जर्व करना, बिना रिएक्ट किए। एक लाइन आप लोग लिखो, विपस्सना सिखाता है ऑब्जर्व करना, बिना रिएक्ट किए। बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। विपस्सना सिखाता है ऑब्जर्व करना, बिना रिएक्ट किए। और जब हम ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, तो हम अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी रियलिटी को चेंज कर देते हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं बिना रिएक्शन के, वो डिसॉल्व हो जाता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं ना बिना रिएक्शन के, तो वो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। आज हम सीखेंगे कैसे साइलेंस और ऑब्जर्वेशन आपके अंदर के मनी ब्लॉक्स को तोड़ते हैं, और कैसे काम माइंड ही अबंडेंस को मैग्नेट बना देता है। रिलैक्स माइंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, जैसे चुंबक अट्रैक्ट करता है। अब 1 सेकेंड की प्रैक्टिस है, आप लोग सारे लोग आईज क्लोज करिए। लंबी सांसें लीजिए। आंखें बंद। डीप ब्रीथ लीजिए, और अपने दिल में हाथ रखकर रिपीट करिए मेरे साथ, मैं रेडी हूं अपने सच्चाई को देखने के लिए।
मैं रेडी हूँ अपनी सच्चाई को देखने के लिए। मैं रेडी हूँ अपनी सच्चाई को देखने के लिए। सांस बाहर छोड़े और रिलैक्स हो जाए। आंखें धीरे से खोल लें। ओके। अब समझते हैं कैसे विपस्सना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही रास्ते के दो एंड है। रास्ता एक ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और विपस्सना का। थोड़ा सा साइंटिफिक समझेंगे। साइंस कहती है जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा दिमाग लिटरली चेंज होने लगता है। ये रिसर्च हुआ है, हार्वर्ड और एमआईटी ने प्रूफ किया है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, मतलब डिसीजन मेकिंग और क्लैरिटी बढ़ती है। मैं आपको समझाऊंगी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। एमिगडाला काम होती है, मतलब फियर और स्ट्रेस कम होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है? ये दिमाग का फ्रंट पार्ट है, फोरहेड के जस्ट पीछे, ठीक है, फोरहेड अपना। ये आपका थिंकिंग ब्रेन है, डिसीजन लेना, फोकस करना, प्लान बनाना और काम रहना, सब ये करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। लिखना है आप लोगों को तो लिख लो। प्री फ्रंटल, PREFRONTAL, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, CORTEX, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि ये क्या है। ये अपने दिमाग के फ्रंट पार्ट है, फोरहेड के जस्ट पीछे। ये आपका थिंकिंग ब्रेन है। ये जो पार्ट है इससे आप सोचते हो, डिसीजन लेते हो, फोकस करते हो। जैसे अभी आप यहाँ मेडिटेशन क्लास में हो ना, तो आप फोकस कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका एक्टिव है। प्लान बनाते हो और आप काम रहते हो, रिलैक्स रहते हो, सब ये करता है। जब ये एक्टिव होता है आप स्मार्ट और पीसफुल डिसीजन लेते हो, ठीक है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, आप स्मार्ट डिसीजन लेते हो, तो ये आपका एक्टिव होता है। सेकंड, एमिगडाला, AMYGDALA, एमिगडाला, ठीक है। ये भी हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है, एक एलमंड, बादाम के शेप का छोटा सा, ठीक है। ये दिमाग के अंदर छोटा सा फियर सेंटर होता है। फियर, जहां पर डर, इमोशन, गुस्सा, टेंशन, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है एमिगडाला, ठीक है। आप अपने याददाश्त के लिए एक काम करिए, जहां पर आपने वो कॉर्टेक्स लिखा है ना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिविटी, और यहाँ नेगेटिविटी, तो आपको दोनों को डिफरेंस याद रहेगा। ठीक है, दोनों का आपको समझ में आ गया कि कौन क्या काम करता है। एमिगडाला जो है ये दिमाग के अंदर छोटा सा फियर सेंटर होता है। ये इमोशन, स्ट्रेस और फियर को कंट्रोल करता है। जब ये ओवर एक्टिव होता है आप पैनिक होते हो और आप नेगेटिव रिएक्ट करते हो। जब भी आप गुस्सा करते हो, या आप किसी से इरिटेट होते हो, या आप किसी को जज करते हो, या आप कभी घबराहट महसूस करते हो अचानक से, तो आपका ये एमिगडाला आपका एक्टिव होता है, ठीक है। अब आप ये समझेंगे कि विपसना इन दोनों को कैसे मैनेज करता है, और विपसना से हम अपने लाइफ में मनी कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम अपनी लाइफ को और ज्यादा लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि साइंटिफिक है ना, यहाँ पर
आपको क्लियर होना है, क्योंकि बार बार हमारा जो ब्रेन है ना वो क्वेश्चन करेगा, तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा उसका रीजनिंग, तो फिर वो मतलब आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है। विपसना क्या करता है, ये एमिगडाला को काम करता है। विपसना जब ये आपको पैनिक अटैक देता है, स्ट्रेस देता है, नेगेटिविटी में हो आप, तो जब अगर विपसना की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको वो काम करता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो विपसना उसको ऑलरेडी और स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आप फियर से नहीं अवेयरनेस से जी सको। ठीक है। जब फियर कम होता है तो क्लैरिटी बढ़ती है, जब आप डरते नहीं ना तो आपको हर चीज में क्लैरिटी दिखती है, तो हम बेटर फाइनेंशियल एक्शन ले पाते हैं। यही है साइंटिफिक मनी अट्रैक्शन। डॉक्टर ब्रूसली लिप्टन, ऑथर ऑफ द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कहते हैं आपके बिलीव्स ही आपकी बॉडी और रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। ये भी एक पॉइंट आप लोग लिखो, आपके बिलीव्स, आपके बिलीव्स ही आपकी बॉडी, आपके बिलीव्स ही आपकी बॉडी और रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। आपके बिलीव्स ही आपकी बॉडी और रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। मतलब बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है। मतलब अगर आपका सबकॉन्शियस कहता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, या मैं डिजर्व नहीं करती, मैं पैसे के योग्य नहीं हूं, तो आपकी बॉडी सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगती है। ठीक है। लेकिन जब आप विपसना से अपने बिलीव को ऑब्जर्व करते हो, बिना जज किए, कुछ जजमेंट नहीं करते, आपका जो बिलीफ है आप सिर्फ उसको देखते हो और महसूस करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होने लगता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिनका मैंने बुक बताया था ना, ऑथर ऑफ बिकमिंग सुपरनैचुरल, कहते हैं व्हेन यू कंबाइन अ क्लियर इंटेंशन विथ एन एलिवेटेड इमोशन यू चेंज मैटर। विपसना आपको क्लियर इंटेंशन देता है, और ग्रेटिट्यूड मतलब आभार, शांति, प्यार, ये एक इमोशन को आपको देता है महसूस करने। जब दोनों ये तीनों मिलते हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाती है। सत्यनारायण जी, एस एन गोयनका जी, जो विपसना के बहुत बड़े टीचर हैं, वो कहते थे रिएक्शन ही दुख का मूल है। मतलब हम किसी भी चीज को रिएक्ट करते हैं, चाहे हम बोल कर करें, चाहे हम महसूस कर करके करें, चाहे हम किसी को जज करें, हर रिएक्शन ही दुख का मूल है। मतलब दुख उसी के कारण है। जब हम रिएक्ट करते हैं हम दुख क्रिएट करते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं हम रिलीज करते हैं। एक एक पॉइंट ये भी लिखो आप लोग। जब हम रिएक्ट करते हैं क्रिएट्स नेगेटिविटी, बस इतना ही लिखना। ठीक है। रिएक्ट करते हैं, एरो बना के, क्रिएट्स नेगेटिविटी। जब हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्रिएट्स पॉजिटिविटी। और जब रिलीज करते हैं, रिलीज एरो बना के, एनर्जी फ्री हो जाती है। जब हम रिएक्ट करते हैं क्रिएट्स नेगेटिविटी, जब हम ऑब्जर्व करते हैं क्रिएट्स पॉजिटिविटी, और जब रिलीज करते हैं तो एनर्जी फ्री हो जाती है। और वही मैम लास्ट लाइन को क्या बताएं? और रिलीज करते हैं तो एनर्जी रिलीज फ्री हो जाती है। हो गया।
डन। और यही एनर्जी मनी, लव, अपॉर्चुनिटीज मतलब नए मौके के फॉर्म में लाइफ में फ्लो करती है। ठीक है। अब हम जानेंगे विपස්සना से भी पहले, सबसे पहले एक ऐसा स्टेप जिसके बिना विपස්සना कोई नहीं कर सकता। उसका नाम है अनापना, अनापना सती। बुद्धिज्म की एक कोर मेडिटेशन प्रैक्टिस है एंड विपස්සना से पहले इसकी प्रैक्टिस करना ही है। ये बुद्धा जी के टीचिंग्स का प्रैक्टिकल स्टेप है। इसका आप लोग 3 लाइन में मीनिंग लिखोगे। अना का मतलब क्या होता है? ए एन ए, ऐसे लिखिए। ए एन ए इक्वल टू ए एन ए इक्वल टू अंदर की सांस, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इन ब्रीथ भी ब्रैकेट में लिख सकता है। ठीक है। इन ब्रीथ मतलब अंदर की सांस, अना का मतलब। अंदर की सांस। अब लिखिए ए पी ए एन ए, ए पी ए एन ए इक्वल टू बाहर की सांस, इंग्लिश में आउट ब्रीथ लिख सकते हैं। अनापना सती। ठीक है। अब थर्ड लिखो आप, सती, SATI। सती इक्वल टू अवेयरनेस या माइंडफुलनेस, जो लिखना चाहो। कोई रिपीट करेगा इसको? जो आप लोग ने लिखा है कोई एक रिपीट करो। अना, ए हम्म एन ए अना, हम्म अंदर की सांस, हम्म इन ब्रीथ। ओके। और पन्ना, APNA, बाहर हम्म की सांस, आउट ब्रीथ। हम्म उसके बाद में सती, उसका नहीं लिखा है। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। तो अनापनासति का सिंपल मीनिंग हुआ अपनी सांस के प्रति पूरी अवेयरनेस के साथ रहना। ठीक है। ब्रीथ अवेयरनेस। चलो अब हम अपने माइंड को काम करते हैं। आपने इतना समझा। अब हम इस अनापनासति की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करिए। स्पाइन एकदम स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, दोनों कंधे रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। अब अपनी सांस को ऑब्जर्व करिए, ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है तो फील करो कि आपके नॉस्ट्रिल्स के पास, नाक के पास एक ठंडी कूलनेस है जब आप अंदर सांस ले रहे हैं। सांस बाहर आ रही है तो उसी नॉस्ट्रिल के पास गर्माहट है। कुछ चेंज नहीं करना, कुछ फोर्स नहीं करना, सिर्फ ध्यान देना।
अगर ऐसे थॉट आ रहे हैं कि पैसे कब आएंगे, मैं क्यों स्टक हूँ, तो बस ध्यान दो और वापस सांस में ध्यान लगाओ। कुछ और सेकंड्स साइलेंस के अंदर सेटल हो जाओ आप। साइलेंस ही वो जगह है जहां पर आपको सारे आंसर्स मिलते हैं। अब हम फुल विपसना बॉडी स्कैन करेंगे। ये वो मोमेंट है जब हम सबकॉन्शियस पर हीलिंग करते हैं। शुरू करो सर के ऊपर से ध्यान देना। सर के ऊपर ध्यान दो, क्राउन चक्रा में, आपके माथे में। अब आपके दोनों आंखों में, अब दोनों गालों में, चीक्स में, अब अपने गले में ध्यान दो। अब दोनों दोनों कंधों में, दोनों आर्म्स में, दोनों हाथों में, फिर चेस्ट में, पेट में, स्टमक में, अपने पीठ में, बैक में ध्यान दो। दोनों हिप्स में, थाइस में, दोनों घुटनों में, फीट में, टोस में, पंजों में, जहां भी
कोई सेंसेशन फील हो किसी एक एरिया में भी, जैसे झुनझुनी, भारीपन या हल्कापन या वाइब्रेशन, कुछ भी हो सकता है। उस एरिया को फोकस करो। अब एक मनी रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कोई बिलीव याद करो जो आपको टेंशन देता हो। बस ध्यान दो कि वो आपके बॉडी के किस एरिया में फील हो रहा है। शायद चेस्ट हैवी लग रहा होगा, या आपका पेट फूला हुआ लग रहा होगा, या आपको कहीं हैवीनेस लग रहा होगा। अब बिना कुछ चेंज किए बस उसको ध्यान दो, ऑब्जर्व करते रहो। देखो क्या होता है। वो सेंसेशन वैसा ही रहता है या धीरे धीरे गायब हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ये डिसॉल्व होना ही विपස්සना का मैजिक है। आप कुछ नहीं कर रहे, बस देख रहे हो। और देखने से एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब एक इमेजिन करिए, एक लाइट, गोल्डन सुनहरी लाइट वो सेम जगह से निकलकर पूरी बॉडी में फैल रही है। वो लाइट आपको रिलैक्स कर रही है और पुराने मनी ब्लॉक्स को गायब कर रही है, डिसॉल्व कर रही है। अब हम अपनी एनर्जी को मनी के साथ अलाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं। मनी, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं डिजर्व नहीं करती, मैं लकी नहीं हूँ। बस ऑब्जर्व करो बिना रिएक्शन के, बस ध्यान दो। अब उसी जगह पर एक पॉजिटिव बिलीव इमेजिन करो। पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से आता है, मैं करोड़ों रुपए के लिए
योग्य हूँ। मैं पैसा डिजर्व करती हूँ। मैं अपनी वैल्यू के साथ अलाइंड हूँ। अब देखो एनर्जी कैसी लग रही है। लाइट, हल्की, शांति, और आपका दिल ओपन है। यही है अलाइनमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम तभी काम करता है जब अंदर रेसिस्टेंस ना हो, कोई चीज रुका हुआ ना हो, और विपसना उसी रेसिस्टेंट को गायब करता है, डिसॉल्व करता है। दोनों हाथ रब करिए। आंखों में रखिए, पूरे फेस में। धीरे से आंख खोलेंगे। अभी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। पानी पीना है तो पी लीजिए। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इमोशन एक फ्रीक्वेंसी होता है। जितना रिलैक्स, जितना आभारी, जितना ग्रेटफुल स्टेट में रहोगे, उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी, उतना ही फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। इसलिए ग्रेटिट्यूड और ऑब्जर्वेशन दोनों को साथ में रखो। मतलब आभार और ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी सिचुएशंस आती है, जो भी थॉट्स आते हैं, इजी है, सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। कुछ फोर्स नहीं, सिर्फ अलाउ करना है। अब मेरे साथ तेज आवाज में भी रिपीट कर सकते हो, रिपीट करना। मैं, दिल में हाथ रख लो, ठीक है। मैं मनी, पैसे की एनर्जी, मैं पैसे के एनर्जी के साथ शांति महसूस करती हूँ। मैं पैसे के एनर्जी के साथ शांति महसूस करती हूँ। मैं हर पल, हर मोमेंट को ऑब्जर्व करती हूँ और उसे रिलीज कर रही हूँ। मैं योग्य हूँ, डिजर्व करती हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम और अबंडेंस। पैसा मेरे पास इजीली और ग्रेसफुली फ्लो करता है। मेरे रिलैक्स माइंड ही मेरा अबंडेंस का, भरपूरता का मैग्नेट है। मैं ग्रेटिट्यूड और साइलेंस के साथ अलाइंड हूँ। मैं अपनी रियलिटी कंटिन्यू कॉन्शियसली क्रिएट कर रही हूँ। अब लंबी सांसें लो और फील करो वो गोल्डन लाइट जो आपके दिल से निकलकर पूरी बॉडी और पूरी स्पेस में फैल रही है। वो लाइट आपके हर डर, हर डाउट को डिसॉल्व कर रही है। आप अब पैसे के फ्लो के साथ अलाइंड हो। धीरे से सांस बाहर छोड़ो और स्माइल करो। आप
अलाइंड हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 2 मिनट का साइलेंस। पानी पीना है किसी को, क्योंकि दोबारा मेडिटेशन स्टार्ट करना है। पीना है तो पी सकते हैं। अब रिलैक्स बैठ जाएं, कंफर्टेबल बैठ जाएं। आंखें बंद कर लीजिए। तीन लंबी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब एक लंबी सांस लोगे, जैसे अंदर सांस जाएगी, आपके साथ वो गोल्डन लाइट आपके सांसों के माध्यम से आपके अंदर जा रही है। जैसे आप बाहर सांस छोड़ रहे हैं, आपके अंदर की सारे बोझ और आपके थकान सब बाहर निकल रही है। आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। आपका फेस सॉफ्ट है। आपके दोनों कंधे, शोल्डर्स हल्के हैं। आपका हार्ट ओपन है। बस अपनी सांस को महसूस कीजिए। जब भी आप सांस अंदर ले रहे हैं, एक नई एनर्जी अंदर आ रही है, और जब भी आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो पुरानी एनर्जी बाहर जा रही है। अब अपनी अवेयरनेस को अंदर ले जाइए, अपने ध्यान को अंदर ले जाइए। दिल के अंदर आपके एक शांत जगह है, सुकून, और वहां पर एक लाइट का पुल है। ब्रिज होता है ना, वैसा। वो सिर्फ लाइट का पुल है। वहीं से आपका सफर शुरू होता है। उस लाइट के ब्रिज से अब सोचो आप कि आप एक नदी के किनारे बैठे हो। शाम का समय है। आसमान सुनहरा है। पानी में परछाई है, रिफ्लेक्शन है आपके थॉट्स की, जो आप सोच रहे हैं। एक एक बूंद के जैसे पानी में
बहते जा रहे हैं आपके थॉट्स, कुछ तेज बह रहे हैं, कुछ आराम से चल रहे हैं। आपकी थॉट्स नदी के जैसे हैं, कभी गंदे, कभी साफ, कभी तेज, कभी शांत। पर आप नदी नहीं हो, आप किनारे हो। आप सिर्फ देख रहे हो कि पानी कैसे बह रहा है। कोई पुरानी यादें आ रही हैं, कोई गिल्ट आ रहा है, कोई डर महसूस कर रहे हो। सब पानी के साथ बह रहे हैं। आप सिर्फ देख रहे हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रिएक्शन के। जैसे जैसे आप ध्यान दे रहे हो, वो नदी शांत होती जा रही है। और अब आप देख रहे हो, नदी का पानी ट्रांसपेरेंट हो गया है। उसके नीचे चमक रही है एक गोल्डन लाइट। ये लाइट आपका रियल सेल्फ है, प्योर, क्लियर, साइलेंट। अब आपका मन पूरी तरह से शांत है। बस थोड़ा सुनाई दे रहा है अपनी सांसों की आवाजें। दिल की धड़कन और अंदर का एक सॉफ्ट वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन है प्रेजेंस की। आप अब फील कर रहे हो वो मोमेंट जहां कुछ करना नहीं, सिर्फ होना है। कोई वर्ड्स नहीं, कोई थॉट्स नहीं, जस्ट बीइंग। आपका दिल कहता है मैं सेफ हूँ, मैं पूरा हूँ, मैं रोशनी हूँ। हर सांस के साथ आपके अंदर एक नई क्लैरिटी जन्म ले रही है। हर एक्सेल के साथ आप पुरानी चिंता, पुराना दर्द, किसी से कंपैरिजन और डर को रिलीज कर रहे हो। कहीं अंदर एक आंसू भी आ सकता है, बहने देना। जैसे नदी का पानी बहता है, वो आंसू हीलिंग है, रिलीज है, आपकी आजादी है। अब अंदर आपके सिर्फ एक ही वर्ड गूंज रहा है, मैं वो नदी नहीं हूँ जिसमें थॉट्स बहते हैं। मैं वो आसमान हूँ जो सब
देख रहा है। अब आप अंदर एक लाइट देख रहे हो, फोरहेड के बीच में। ये लाइट seeing things as they really are। आप अब देख रहे हो कौन हो तुम, बिना मास्क के, बिना डर के। आप एक प्योर अवेयरनेस हो जो ऑब्जर्व करता है सब कुछ, पर किसी चीज से अटैच नहीं है। ये मोमेंट ही विपस्सना है, जहाँ सच्चाई क्लियर होती है, बिना किसी ईगो के, घमंड के, और बिना किसी इल्यूजन के। आप देख रहे हो कि हर थॉट टेम्परेरी है, लेकिन आप परमानेंट हो। शांति में, शुद्धता में, और इन्फिनिटी अबंडेंस में, साइलेंस में ही मैं अपने आप को पहचानती हूँ। साइलेंस में ही मैं यूनिवर्स को फील करती हूँ। अब स्लोली, धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को वापस लाइए, अपने ध्यान को वापस लाइए, अपने रूम की एनर्जी महसूस कीजिए, अपने बॉडी को फील कीजिए, अपने फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आने दीजिए। अब अपने दोनों पाम्स को रब कीजिए, एनर्जी फील कीजिए, और वो एनर्जी अपने चेहरे में रखिए। आंखें धीरे धीरे करके खोलिए। अब आपके अंदर सिर्फ 3 शब्द गूंज रहे हैं, वो है शांति, लाइट, रोशनी, और आपकी मुस्कुराहट। आपने अभी एक सच्चा विपस्सना एक्सपीरियंस किया है। आपने देखा कि थॉट्स को रोकना नहीं है, बस बहने देना है, जैसे नदी बह रही है। जब आप ऑब्जर्व करते हो, फ्री हो जाते हो, साइलेंस में सब क्लियर हो जाता है। जब माइंड शांत होता है, तब दिल हील हो जाता है। और डेली आपको 10 मिनट्स कम से कम विपसना जरूरी है। 10 मिनट्स का साइलेंस अपने आप से, हो सके तो सुबह उठते साथ या रात को सोते समय, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी आवाज के, सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। अब आप लोग एक्टिविटीज लिखेंगे आज से, जो आपकी लाइफ में ऐड होना चाहिए और आपको करना है, अगर आपको अंदर से सारी चीजों को हील करना है। एक्टिविटीज लिख लीजिएगा। 10 मिनट्स का
विपස්සना, साइलेंस। विपස්සना करने से आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन होता है। कल के दिन आप थोड़ा लॉन्ग एक्टिविटी लिखो, कल के दिन आप कैसे ध्यान दोगे, ठीक है। मनी एनर्जी, अभी हम मनी का कर रहे हैं, तो मनी एनर्जी ऑब्जर्वेशन ऐसा हेडिंग डालो, मनी एनर्जी ऑब्जर्वेशन। मनी एनर्जी ऑब्जर्वेशन, कल आपको पूरे दिन सिर्फ ऑब्जर्व करना है, लेकिन विदाउट जजमेंट और विदाउट कोई रिएक्शन के। फर्स्ट नंबर पॉइंट, जब भी पैसे से रिलेटेड कोई मोमेंट आए, तब एक नंबर का पॉइंट ये हुआ ना, जब भी पैसे से रिलेटेड, जैसे एग्जांपल में देती हूँ, अगर आपने किसी को पैसा दिया, किसी से रिसीव किया, या कोई आपको मनी का थॉट आया, बस ऑब्जर्व करना है अपनी बॉडी और इमोशन को। क्या फियर आया, क्या गिल्ट आया, कि आपको हैप्पीनेस फील हुआ, ठीक है, सिर्फ आपको महसूस करना है। फर्स्ट पॉइंट, जब भी पैसे से रिलेटेड कोई मोमेंट आए उसमें ध्यान देना। सेकंड, अगर कोई नेगेटिव नेगेटिविटी फील हो, अगर कोई नेगेटिविटी फील हो, एग्जाम्पल जैसे चेस्ट का टाइटनेस फील होना, या पेट में हैवीनेस फील होना, या आपको अचानक से ऐसा लगे कि टेंशन है, बस उस जगह पर 3 लंबी सांस लेना और साइलेंटली बोलना, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ। ये वाला पॉइंट लिख लो आप। एक छोटा स्मॉल सेकंड नंबर का पॉइंट ऐसे लिखना ना कि अगर कोई नेगेटिविटी आए तो ये लिखो, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और रिलीज कर रही हूँ। ऑब्जर्व कर रही हूँ, रिलीज कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर का लिखो, अगर ग्रेटिट्यूड, आभार, या पीस फील हो, मतलब शांति फील हो पैसों के साथ, अगर आपको पैसों के लेन देन में या पैसा आने से आपको शांति, ग्रेटिट्यूड, आभार फील हो, तो आप लिखो, बोलोगे उस समय, लिख लो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस फ्लो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस फ्लो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस फ्लो। ओके। फोर्थ लिखिए, रात को सोने से पहले 2 मिनट का साइलेंट, सिर्फ 2 मिनट्स का ना, 2 मिनट्स का साइलेंट इज मस्ट, सोने से पहले। और फील करो ग्रेटिट्यूड, उस 2 मिनट के विपස්සना में सिर्फ फील करो ग्रेटिट्यूड, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ फोर्स किए, बस एक्सपीरियंस करो कि आज आपने रिएक्ट नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया है, बस ध्यान दिया है। यही मोमेंट आपका शिफ्ट क्रिएट करता है। जब अवेयरनेस बढ़ती है तो वाइब्रेशन बदलती है, और जब वाइब्रेशन बदलती है तो मनी नेचुरली अट्रैक्ट होता है। फोर्थ नंबर क्लियर है ना। रात को सोने से पहले 2 मिनट्स का साइलेंस, और उस समय आप आभार फील करोगे, ग्रेटिट्यूड ओनली। विपස්සना सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं, ये एक एनर्जेटिक डिटॉक्स है। ये आपके फियर को, आपके डर को अवेयरनेस में, और रेसिस्टेंस को फ्लो में बदलता है। साइलेंस इज अबंडेंस, ऑब्जर्वेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। साइलेंस भरपूरता की पहचान है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, जब हम कुछ सोचते हैं तो वो हमारी जिंदगी का बदलाव है।
ये था आज का सेशन। थैंक यू। हो गया सबका? इसके साथ ये तो आप कल ऑब्जर्व करोगे, जो 10 ग्रेटिट्यूड्स है, मैजिक रॉक है, थैंक यू है, वो कंटिन्यूटी में रहेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं, है ना, लाइफ टाइम करना है। इजी भी है, कभी छूट जाता है तो कवर अप करना। ठीक है, ठीक है फिर। आज थोड़ा लेट हुआ ना, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं हमारे सेशन में। हाँ। ചുറ്റുവാണ് ബമിന്റെ ബമിന്റെ വ്യൂ ചുറ്റുവാണ് चुप के बमिंटे अरे 2 मिनट में कुछ कर रही हूँ चुप करो ना
भाई कुछ भी कर, तू चुप कर रहा।